नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। एक बार फिर से मैं गजेंद्र कुमार त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन विलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए संविधान सभा की जितनी भी समितियां थी उन सब के लिए वीडियो लेकर आया हूं। संविधान सभा में समितियों का उल्लेख मिलता है। कई किताबों में कुछ समितियों का नाम दिया रहता है, कई किताबों में कुछ समितियों का नाम नहीं दिया रहता है। आज एग्जैक्ट रूप से जितनी भी समितियां थी, जितनी भी इम्पोर्टेंट समितियां थी, उनका वीडियो मैं लेकर आया हूं। सबसे पहला, संविधान निर्माण के कार्यों को पूरा करने के लिए संविधान सभा ने कई समितियों का गठन किया। इनमें से 8 बड़ी समितियां थी और अन्य छोटी समितियां थी। ठीक है, आपको समझना है कि 8 जो थी वो मुख्य रूप से समितियां थी और कुछ समितियां छोटी समितियां थी। सबसे पहले बड़ी समितियों का नाम देख लेते हैं और उनके अध्यक्षों का नाम देख लेते हैं। सबसे पहली बड़ी समिति संघ शक्ति समिति, पंडित नेहरू। दूसरी है संघीय संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरी है प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चौथा है प्रारूप समिति, कभी कभी इसका इंग्लिश नाम दे देता है ड्राफ्टिंग समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, है ना। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर पांचवा है परामर्शदाता समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस समिति में 5 उप समितियाँ थी, मतलब ये जो समिति थी वो छोटे छोटे 5 उप समितियों में बंटी थी। ठीक है, अगर देखिए ये जो 5 उप समितियाँ हैं इनके अलग अलग अध्यक्ष थे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अधीन थे, है ना। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते थे वो करते थे, या ये अपने विचारों को सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहते थे। अगर एग्ज़ाम में जेबी कृपलानी न दिया हो, जैसे सबसे पहला देखिए मौलिक अधिकार उप समिति, अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। अगर जेबी कृपलानी नाम न दिया हो तो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही लगाएंगे। इन 5 उप समितियों के जो मेन अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, लेकिन अगर अलग अलग ऑप्शन में नाम देता है, जैसे सबसे पहला देखिए मौलिक अधिकार उप समिति, अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी, लेकिन जेबी कृपलानी न दिया हो तो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही लगाएंगे। ठीक है, तो कई किताबों में सरदार वल्लभ भाई पटेल मिलता है और जो हमने पढ़ा है वो क्या है? जेबी कृपलानी। दूसरी उप समिति कौन थी? अल्पसंख्यक उप समिति, HC मुखर्जी। तीसरी है, यहाँ थोड़ा सा देखते हैं, ये दो मुख्य उप समितियाँ थी जिनके नाम हमने आपके सामने लिखे हैं। 3 और उप समितियाँ थी जो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं थी, इसलिए हमने उनका उल्लेख इस वीडियो में नहीं किया है। ठीक है, 6 नंबर पे, अभी तक 5 नंबर तक हमने पढ़ा था। अब बड़ी समितियों में जो 6 नंबर पे समिति थी वो है प्रक्रिया नियम समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 7 नंबर पे है राज्यों के लिए समिति, मतलब राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी थे। 8वें नंबर पे है संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये 8 बड़ी समितियों के नाम थे। अब कुछ छोटी उप समितियों के नाम देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण हैं, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। जैसे संचालन समिति, कार्य संचालन समिति, डॉक्टर KM मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि झंडा समिति या ध्वजा संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तीसरे नंबर पे तीसरा स्टार देखिए, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति GV मावलंकर। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति और नागरिकता पर तदर्थ समिति S वर्धाचारी। भाषाई प्रांत आयोग SK डार। प्रेस दीर्घा समिति। ठीक है, ये देखिए
थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन, इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसमें दो समितियां बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक प्रेस दीर्घा समिति और दूसरी झंडा समिति। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण समिति जो थी, प्रारूप समिति। इन समितियों में सबसे प्रमुख समिति प्रारूप समिति थी, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस समिति का कार्य नए संविधान का प्रारूप, मतलब नया संविधान किस प्रकार का होगा उसका ढांचा तैयार करना था, उसका प्रारूप तैयार करना था, है ना। इसमें कितने लोग थे? 7 सदस्य थे, जिनके नाम किस प्रकार हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी आयंकर। तीसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे थे डॉक्टर के.एम. मुंशी। पांचवें थे सैयद मोहम्मद सदुल्ला। 6 नंबर पे थे एन माधव राव, जो कि बी.एल. मित्र की जगह पर आए थे। इनका स्वास्थ्य खराब था, इसलिए इन्होंने प्रारूप समिति से अपना त्यागपत्र दे दिया था, तो उनकी जगह पर आए थे। ये याद रखिएगा, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। ठीक। टी.टी. कृष्णामाचारी, ठीक है, जो टी.टी. कृष्णामाचारी थे वो डी.पी. खेतान के बाद आए थे, क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी 1948 में, इसलिए इनकी जगह पर कौन आया था? टी.टी. कृष्णामाचारी। ठीक, देखिए नोट पॉइंट है, प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 6 महीने से भी कम का समय लिया। इस दौरान कुल 141 बैठकें हुई। दूसरा नोट पॉइंट है, सभी समितियों का इंग्लिश नाम जानना जरूरी है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सभी समितियों का नाम खुद से गूगल पे देख के नोट कर लें कि जिस समिति को आप हिंदी में पढ़ रहे हैं उसकी इंग्लिश क्या है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा बदल रहा है। प्रारूप समिति न दे करके ड्राफ्टिंग समिति दे देंगे तो आप कहेंगे ये चीज़ें तो बताई ही नहीं गई थी। ठीक है, तो इंग्लिश नाम जानना ज़रूरी है। ठीक, जितने भी ये जो पॉइंट्स थे, इनका जो स्रोत है, इनको मैंने पढ़ा कहाँ से, वो भारत की, क्या हम वर्ल्ड की कह सकते हैं, पॉलिटिक्स की या पॉलिटिकल साइंस की सबसे अच्छी किताब एम लक्ष्मीकांत जी से हमने पढ़ा है। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया है वो प्रूफ के तौर पे एम लक्ष्मीकांत की बुक, जो 6ठा एडिशन आया है भारत की राज्य व्यवस्था, उसे आप देख सकते हैं। मैं गजेंद्र कुमार त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें खूब ढेर सारा प्यार दें, जिससे हम आगे के वीडियो को बनाने के लिए प्रेरित हो सकें। धन्यवाद।